न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार किसान धरना से संबंधित अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि किसान लगातार जो है वो टंकी पे चढ़े हुए हैं। टंकी आंदोलन इसको नाम दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि अलग अलग जगहों से, अलग अलग गाँव से सरपंच हैं और उनके साथ किसान हैं और समाज सेवी हैं। वो तमाम लोग जो वो आकर के यहाँ पे इस धरने को समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरपंचों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले समाज सेवी सज्जन सोनी यहाँ पे धरने को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। सोनी साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? समर्थन देने के लिए आप आए। राम राम जी भाई साहब। पहले तो आपको, हमारे किसान भाई जो है पिछले 98 दिनों से धरने पर बैठे हैं। 90 दिन लगातार चौपटे में धरना चला। आज हमारे 4 साथी जो है वो पिछले 1 हफ्ते से जो है 150 फुट की ऊंचाई पे बैठे हैं। इतनी गर्मी है, इसका अंदाज़ा आप देख सकते हो कि थोड़ी देर पहले 2-3 किसान भाई जो है वो बेहोश हो गए थे, उन्हें सिरसा रेफर किया गया है। तो बहुत बुरे हालात हैं। और हमारे सरपंच साथी जो है वो 10 से 12 सरपंच साथी जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों की जो मांग है वो जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। हमारे माताएं बहनें हज़ारों की तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये ऐसे हालात हो रहे हैं कि ये जब तक सरकार इस बात पर मंजूर नहीं करती है किसानों की मांग, तब तक ये धरना जो है वो लंबा चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो सरकार से विनम्र निवेदन यही करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे किसान भाइयों की जो मांग है वो पूरी की जाए। फतेहाबाद का गांव है पीली मंदोरी, वहां से सरपंच धर्मवीर जी आए हैं समर्थन देने के लिए। सरपंच साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? समर्थन देने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो आपके व्यूवर और दर्शकों को मैं राम राम बोलता हूँ, नमस्कार बोलता हूँ। उसके बाद में मतलब कि 8वां दिन आज धरना चल रहा है। 4 किसान साथी जो 8 दिनों से लगातार 150 फुट ऊंची टंकी पर बैठे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं, क्योंकि उनके साथ पिछले 3 जुलाई को एक रिटर्न में लिख के दिया था कि मतलब कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका बीमा क्लेम है 2022 का वो दे देंगे। लेकिन सरकार ने मतलब कि उसमें मतलब कि अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाई। तो हमारी तो मतलब है कि इसकी सरकार से यही मांग है कि वो धृतराष्ट्र की भूमिका में न रहें, अपनी आंखों की पट्टी खोल लें। और इन्हीं किसानों ने देश को मतलब आत्मनिर्भर बनाया है खाद्यान्न के मामले में। तो इनकी मतलब है कि जल्दी से जल्दी सुनाई करके अपनी हट धर्मिता छोड़े और उनका जो भी मतलब क्लेम बनता है, ये कोई मतलब कि एहसान नहीं कर रहे हैं। इन्होंने पहले मतलब किसानों ने प्रीमियम दिया है, तो प्रीमियम के बदले इनका जो मुआवजे का जो बीमा क्लेम का हक बनता है वो जल्दी से जल्दी दे। शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए, अभी इस तरफ जो है वो सरपंच हैं और जिला सिरसा से प्रधान हैं और स्टेट की उप प्रधान हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले संतोष बेनीवाल जी से जानते हैं। संतोष जी, अगर बात करें तो कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया था कि 10 दिन के अंदर अंदर बीमा क्लेम आ जाएगा। वो उन बातों को लगभग 2 महीने का समय हो चुका है, अब तक बीमा क्लेम नहीं है। उसके बाद रिटर्न में आश्वासन दिया जाता है, बीमा क्लेम नहीं आया। तो क्या लगता क्या है कि सरकार के जो ये मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो केवल आश्वासन के लिए ही हैं या वाकई में काम करते हैं? देखिए, जो ये हम अकेली बीमा कंपनी पे जो लगा रहे हैं इल्ज़ाम, ये अकेली बीमा कंपनी इसकी जिम्मेवार नहीं है। इसमें हमारे जो अधिकारी कर्मचारी भी इनके साथ हैं, उन्होंने साथ मिलकर हमारे किसानों के हाथ कटवाने का काम किया है। पर हम तो यही कहते हैं कितने ही आश्वासन देते जाओ, पर जब तक हमारे खातों में बीमा क्लेम नहीं आता तब तक हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और ना हम भूख हड़ताल तोड़ेंगे और ना ही हमारे जो किसान भाई हैं वो टंकी पे हैं, वो टंकी से नीचे उतरेंगे। अगर कोई आश्वासन दे दिया जाता है, मुख्यमंत्री खुद आकर के यहाँ पे या मुख्यमंत्री वीडियो कॉल के माध्यम से आपको आश्वासन दे देते हैं, तब भी आप ये हड़ताल जारी रखेंगे? हाँ, हमारी हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमारा बीमा क्लेम जारी नहीं करती है सरकार। और हमने यही बात रखी थी कि सीएम साहब खुद बात करें, खुद आश्वासन दें तो बहुत अच्छी बात है। खुद बात करें तो उनसे भी किस तरह का आश्वासन देते हैं, कितना टाइम देते हैं वो, तो उस पे बाद में कमेटी बैठ के निर्णय लेगी, उसके बाद में ही फैसला देंगे।
जिला सिरसा से सरपंच एसोसिएशन के प्रधान जसकरण कंग जी हैं। कंग साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे? पूरे जिला के सरपंचों को इस धरने पे एकत्रित किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, जो ये हमारा धरना चल रहा है, क्योंकि पहले 3 महीने से लगभग समय इन्होंने चौपटा में अपना धरना लगाए रखा। अब 7 दिन हो गए हमारे भाइयों को टंकी के ऊपर चढ़े। सरकार का कोई भी आदमी आश्वासन के बगैर कोई काम नहीं है इनको, और इनका कोई विश्वास तो 1% भी नहीं कर सकते। ये खुद अपने फैसले लेके 4 दिन बाद कोई नया कोई ऐलान कर देते हैं, अब ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो जब तक ये फैसला हमारे साथियों को, सरपंच सभी किसानों को बीमा नहीं मिलता, तब तक हमारी सरपंच एसोसिएशन की प्रधान, स्टेट की वाइस प्रधान मैडम संतोष बेनीवाल हमारी बहन जी बैठे हैं, और दूसरे सरपंच हमारे साथी मांगेराम जी, उदयपाल जी और अपना सुभाष कासनिया जी बैठे हैं। और हमारी सरपंच एसोसिएशन, जहां कहीं भी इनको ज़रूरत है, सारे डिस्ट्रिक्ट के सरपंच हम सब एक हैं, जहां भी इनको ज़रूरत है हम इनके साथ खड़ेंगे जी। रानिया का गांव है खारिया, खारिया से भी किसान यहाँ पे पहुँचे हैं। नैन साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे? समर्थन के लिए आप आए हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि किसानों को समझना चाहिए किससे मांग कर रहे हैं। ये सरकार नहीं है, ये एक देश को, एक जनता को लूटने वाला गिरोह है, देश को बर्बाद कर रहा है ये गिरोह, और जनता को, किसानों को बर्बाद कर रहा है। मैं तो ये कहता हूँ इस सरकार को बार बार सरकार ना बोले, ये तो एक गिरोह है, इसको नाम ही गिरोह रख दिया जाए। और हमें ये जो आंदोलन चला रहे हैं, इस आंदोलन का रूप बदलना पड़ेगा एक दिन, तब जाके कोई हल होगा। रूप बदल के कैसा रूप दिया जा सकता है? मैं तो ये कहता हूँ ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं हैं। हाथ जोड़ने से नहीं मानेंगे ये लोग, ये लूटने वाला गिरोह है, ये जूत पड़ेंगे तभी मानेंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि तमाम जो वर्गों के लोग हैं वो यहाँ पे समर्थन करने के लिए आए हैं, और लगातार जो है वो इस सरकार को सरकार नहीं, गिरोह का नाम जो है वो लगातार दिया जा रहा है। ऐसे में कृषि मंत्री खुद जो है वो आश्वासन दे करके 10 दिन के अंदर अंदर बीमा दिलवाने की बात उनके द्वारा कही जाती है, उसके बाद अब तक बीमा नहीं आता है। उस कंपनी पे कोई कार्रवाई अब तक नहीं सुनने में आई है। अगर किसी तरह की कार्रवाई कर दी है तो बहुत मेहरबानी होगी उनकी, अगर नहीं की है तो क्यों नहीं की, ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो कृषि मंत्री की कार्यप्रणाली पे और कृषि मंत्री पे और सरकार पे जो है वो उठता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ अपडेट रहती है वो आने वाला वक्त बताएगा। किसान धरना को या टंकी आंदोलन में अलग अलग वर्गों का, अलग अलग यूनियन का समर्थन जो है वो लगातार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी कड़ी में इससे पहले की अगर बात करें तो सरपंच एसोसिएशन का साथ शुरू दिन से ही इस आंदोलन को है, टंकी आंदोलन से पहले की अगर बात करें तो वो है, लेकिन अभी जो है वो रोडवेज यूनियन का जो है वो समर्थन जो है वो लगातार इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। खोत साहब हैं, खोत साहब आए हैं, क्या जो है वो बात इनके द्वारा आश्वासन दिया जाएगा, इनको किस तरह की उम्मीद सहयोग किया जाएगा? हाँ सर, उम्मीद को नहीं, पूरा संघर्ष इनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। और इस गूंगी बेरी सरकार को बता देना चाहते हैं, टाइम रहते हुए किसानों के साथ ढंग से इनका मुआवजा दे, इनकी मांग मान ले। यदि किसान और कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी इकट्ठे होके इस बार तेरी ऐसे हालात कर देगी सरकार की कि ऐसी गूंगी और बेरी सरकार को आगे आने वाले टाइम में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ पे देखिएगा तस्वीरें कि ये तमाम साथी जो है वो रोडवेज यूनियन से साथी हैं, और ये किसानों को समर्थन देने के लिए, पहली बात तो किसानों को समर्थन किया, ये खुद ही किसान परिवार से हैं। वो बात अलग है कि अगर सरकारी जॉब इनको मिल चुकी है, यूनियन का हिस्सा बन चुके हैं, तो अब एक यूनियन के बैनर तले जो है वो किसान को समर्थन देने के लिए यहाँ पे पहुंचा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ युवा साथियों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? समर्थन करने के लिए आ जाए। बिल्कुल जी, इनका स्वागत है किसानों का समर्थन करने के लिए। तो क्या लगता है, आप जो है वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, कितनी दिक्कत परेशानी जो है वो इस धरना के कारण आ रही है? वैसे आम जनता को कोई परेशानी नहीं है जी, रास्ते खुले हैं, लेकिन यहाँ पर लगभग 15,000 लोग रोज आते हैं जी। यहाँ जो लोग आते हैं उनको तो परेशानी आती होगी, इतनी गर्मी है और यहाँ पे। बिल्कुल जी, वो तो धूप में खड़े हैं, ये टेंट में भी बहुत गर्मी है जी। जो 4 किसान भाई टंकी पे चढ़े हुए हैं उनको तो सबसे ज्यादा है जी। हर रोज 15-20 जने भूख हड़ताल पे भी रहते हैं जी। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। खैर, आंदोलन लगातार जारी है
और सरकार और किसानों के बीच में कशमकश भी जारी है। सरकार न जाने क्या चाहती है, लेकिन किसान जो चाहते हैं वो अपना दिया हुआ पैसा वो वापस लेना चाहते हैं, जिसमें भी सरकार को बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही है। अब न जाने क्यों सरकार और बीमा कंपनी जो है वो इस पे संज्ञान नहीं ले रही। मार्च के अंत तक यानी कि 20-22 मार्च के लगभग आ जाना चाहिए था, लेकिन 20-22 अगस्त होने को है। 5 महीने ज़्यादा निकल चुके हैं, लेकिन अब तक बीमा क्लेम नहीं मिला है। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। किसानों का कहना है कि जिस प्रकार से 5 महीने इनको इन्हीं का पैसा देने के लिए तरसाया है, तो आने वाले समय में वोटों के लिए भी सरकार को हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक जो है वो तरसना पड़ जाए। खैर, आपको क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।